सभी को मेरी तरफ से जोहार। किसानों के लिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना बना रखा है, मुख्यमंत्री पशुधन योजना बना रखा है। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए लगातार नियुक्तियां निकल रही हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको स्वरोजगार पैदा करने के लिए भी, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन लाया है। जहां आप कोई भी काम करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का, आप बढ़ई का दुकान खोलना चाहते हैं, लोहार का दुकान खोलना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती है महिलाएं, सिलाई दुकान चलाना चाहती है महिलाएं, अगर सैलून का दुकान खोलना है, राशन का दुकान खोलना है, जूता चप्पल का दुकान खोलना है, अगर उसके लिए आपके पास पूंजी नहीं है तो सरकार को आवेदन दीजिए, पूंजी आपको सरकार देगी और आप अपना दुकान चलाइए। अभी और भी नियुक्तियां हमारे नौजवानों के लिए भी निकलना है। सीडीपीओ का नियुक्त निकलना है, एएमओ का निकलना है, कई सिपाही शिक्षक की बहाली होनी है, 40-50 हजार अभी नियुक्तियां और निकलनी है। और नियुक्ति के विषय में तो हमारे श्रम विभाग के मंत्री जी ने भी कहा, सरकारी गैर सरकारी दोनों जगह पर हम लोग लगातार नियुक्ति कर रहे हैं। और आज गैर सरकारी संस्थानों में भी हम लोगों ने 50,000 से अधिक नौजवानों को विभिन्न कंपनियों में नियुक्तियां दिलाई है। और तो और आपका स्किल डेवलपमेंट के लिए, आपको हुनरमंद बनाने के लिए, आपको ट्रेनिंग देने के लिए, जो पहले जिला हेडक्वार्टर में होता था, जहां सुदूर गांव से लोग नहीं आ पाते थे हमारे बच्चे, अब हम लोगों ने वो ट्रेनिंग सेंटर प्रखंड स्तर में खोल दिया है। आप ट्रेनिंग लीजिए और कंपनियों में भी नौकरी करने के लिए आपको अवसर मिलेगा। और तो और उन प्रखंडों में भी आपके लिए थोड़ा कहीं पहाड़ी क्षेत्रों की वजह से आने जाने में विलंब होता है या नहीं पहुंच पाते हैं, अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना प्रारंभ किया है। अभी बड़ी तेजी से, ये भी कई जिलों में तो हमने बड़ी बड़ी बसें बांटी है। अब ये ऐसी बसें हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में घूमेगा, शहरी क्षेत्रों में नहीं, गांवे गांव, टोला टोला घूमेगा। और उस गाड़ी के अंदर राज्य का बूढ़ा बुजुर्ग, आंदोलनकारी, महिलाएं, छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेंगे। अबोरेन थोड़ बोया कहो आपे हो थोड़ा गान लड़ा पे आय मा योजना ले बिनाव करते अतु दिसुम ले सटेरा पे कान आ नीत इना जिनिस ले हटिंग दा बैंक पे सेनो खाए कोई बैंक रे बाग को गुड़वा पे ओना लगी ते आलेगे बैंक लेकाना व्यवस्था बिनाव करते अतु दिसुम ले दड़ान कना। अगर आपे पैसा रे दरकार में ना तपेया पैसा होले मापे कना योजना हताव सनाए पिया योजना होले मापे कना। और ओना लगी गाड़ी मोटर पे हथावा बेलेरो भाड़ा रे चलाओ लगी, टेंट हाउस को चलाओ लगी, आपे भाड़ा रे पे हथावा तो बंधक दो लगी तो चे हो दरकार रे बनुआ आपे आवेदन पे और योजना हथाओ पे। और हमार आय मालिकाना जिनिस नित बैंक रे आबो 300 होड़ बाको गोड़ो का बुना नीत हो कि आपे मा सीएनटीएस पीटी रे औथ साबिना ओनाते बाले बंधक ले दो दाड़िया ओनाते गोड़ो बाको गोड़ो आगो कना ओनाते
आपे जागे योजना हताओ सुनाए पिया उना योजना लगी आवेदन एमो पे आपे बैंक लिखाना हार के दोनों सरकार रहा व्यवस्था रे दो बांग हुई तपिया आपे हिजू पे आय मा गिदरा को नुआरे को सले दो करा आय मा गिदर ओलो पड़ा बकरा हो लहा दिसोम दिसोम को दड़ान करना। स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों ने सुना ही, हम लोगों ने तो यहां तक कर रखा है कि जो पहले मैट्रिक के बाद जो बच्चों को पढ़ने के लिए 50,000 रुपया दिया जाता था, अब वो बच्चों को मैट्रिक के बाद पोस्ट मैट्रिक में जो 50,000 का था 60,000 रुपया मिलता था, उस 60,000 को बढ़ा करके हमने 1 लाख रुपया कर दिया है। और प्री मैट्रिक में भी हम लोगों ने 3 गुना हमारे छात्रों का छात्रवृत्ति बढ़ा दिया है, तो उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। साइकिल खरीद में जो पहले 3500 रुपया मिलता था, अब 3500 रुपये की जगह 4500 रुपया मिलेगा। हमारे गांव देहात में बेटियों के बारे में हमारा गरीब माँ बाप लोग बेचारा क्या करेगा, गरीब है, पहले अपना 2 आदमी का तो पेट पाल ले, कहां बाकी बच्चों को कहां से पाल पाएगा। बेटी होने पर 8वां 9वां क्लास ठीक से पढ़ भी नहीं पाती है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। हम माँ बाप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, अब बेटियां बोझ नहीं बनेंगी, अब बेटियों का पूरा पढ़ाई का जिम्मा सरकार उठाएगी।